सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल में आज कैबिनेट की होने वाली बैठक की। आज सुबह 11 बजे हिमाचल कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी। राज्य सचिवालय में इस बैठक का आयोजन होना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इस बैठक में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि कल लॉन्च हुई योजनाओं को कैबिनेट में मंजूरी मिल सकती है। कल कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे होने पर बिलासपुर में समारोह का आयोजन किया गया था और इस दौरान 6 योजनाएं शुरू की गई थी जिसको आज कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल सकती है। और इसके साथ ही शीतकालीन सत्र पर भी चर्चा संभव है जो आने वाले कुछ ही दिन के बाद शुरू होने वाला है हिमाचल में शीतकालीन सत्र धर्मशाला में। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कैबिनेट की इस बैठक को लेकर और क्या कुछ खास रहने वाला है, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिमला से हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, 2 साल सरकार ने अपने पूरे कर लिए हैं और उन 2 साल पर काफी बार पलटवार देखने को मिल रहा है। एक तरफ सरकार बार बार अपनी उपलब्धियों का जिक्र कर रही है, साथ में ये भी कह रही है कि हमारे लिए ये रास्ता तय करना आसान नहीं था, लेकिन विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सबसे नाकाम सरकार हिमाचल के इतिहास में रही है। लेकिन आज जो बैठक होने वाली है कैबिनेट की, उसमें बताया जा रहा है कि जो 6 योजनाएं कल लागू की गई थी, शुभारंभ किया गया है 6 योजनाओं को, उसको मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा और कुछ खास बात? बिल्कुल, देखिए, ठीक 2 साल पूरे हुए हैं पिछले कल ही, और उसके बाद ये कैबिनेट बैठक आज हो रही है राज्य सचिवालय में। तो काफी महत्वपूर्ण एजेंडा आइटम इसमें रहेंगे, लेकिन जो कुछ योजनाएं पिछले कल शुरू की गई हैं उनको भी आज कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। हालांकि कुछ योजनाओं को पहले ही कैबिनेट की मंजूरियां मिल चुकी हैं, लेकिन जो नहीं जिनको कैबिनेट की मंजूरियां नहीं मिली थी उनको आज कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है, चाहे वो गोबर खाद खरीदने की बात हो 3 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। और इसके साथ साथ शीतकालीन सत्र भी आने वाले समय में आने वाला है 18। आत्मनिर्भर प्रदेश की ओर तेजी से गतिमान हिमाचल। दूध की धारा से किसानों के जीवन में समृद्धि लाने के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के भागीरथ प्रयास सफल साबित हो रहे हैं। प्रदेश सरकार ने गाय के दूध के समर्थन मूल्य को 32 रुपए से बढ़ाकर 45 रुपए और भैंस के दूध के समर्थन मूल्य को 47 रुपए से बढ़ाकर 55 रुपए प्रति लीटर किया है। दूध खरीद पर समर्थन मूल्य देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। एक गाय लिए, पहले ये दूध डेयरी में 30 रुपए किलो जाता था, लेकिन अब ये बढ़ाकर 45 रुपए किलो कर दिया है, जिसके लिए हम अपने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त करते हैं। प्रदेश सरकार ने जो दूध के दामों को बढ़ाया है, जिससे हमें बहुत लाभ हुआ है, हमारे घर के आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, इसलिए मैं प्रदेश सरकार का धन्यवाद करती हूँ। सुखविंदर सुक्खू जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। गाय का जो दूध के दाम है वो 45 रुपए और भैंस का जो दूध का दाम है वो 55 रुपए है। जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये हमें रेट दिए हैं, हम इससे फुली सेटिस्फाई हैं और उनका इस बारे में धन्यवाद भी करते हैं। जब से नई सरकार आई हुई है, मैं श्री सुखविंदर सुक्खू का बहुत हार्दिक दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने किसानों के बारे में बहुत सोचा। इससे जो है हमारे गांव की जितनी भी महिलाएं हैं तो लोगों को दूध के बहुत अच्छे रेट मिल रहे हैं, इससे सारे किसान बहुत खुश है। सरकार का धन्यवाद। दूध के रेट जो माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी तो प्रदेश सरकार ने बढ़ाए हैं, पशुपालक इससे बहुत खुश है। हम प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रदेश में स्थापित किए जा रहे हैं दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र। जिला शिमला के रामपुर विधानसभा क्षेत्र के दत्तनगर में 25 करोड़ 67 लाख रुपए से 50,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले नए दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र को किया गया जनता को समर्पित। संयंत्र की क्षमता अब बढ़कर हुई 70,000 लीटर प्रतिदिन। संयंत्र में तैयार किए जाएंगे फ्लेवर्ड मिल्क, दही, घी, मक्खन, पनीर, लस्सी और खोया के उत्पाद। क्षेत्र की 271 दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े 20,000 किसान होंगे लाभान्वित। तो ये दूध के रेट बढ़े हैं सरकार द्वारा, सीएम सुक्खू द्वारा जो रेट बढ़ाए गए, ये बहुत किसानों के लिए बहुत उपयोगी रहा है। और जो यहाँ प्लांट खुला गया है और जो अभी सीएम साहब यहाँ से उद्घाटन करके देख रहे हैं प्लांट का, उससे भी लोगों को बहुत फायदा होगा। जिला कांगड़ा के ढगवार में 225 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले अत्याधुनिक मिल्क प्लांट में दूध संग्रहण के लिए 247 दुग्ध सहकारी समितियों को किया गया गठित। दूध की खरीद में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए
शुरू की जाएगी डिजिटल प्रणाली। 1,40,000 लीटर प्रतिदिन की तुलना में अब मिल्क फैट 2,10,000 लीटर प्रतिदिन दूध का कर रहा है संग्रहण। 45 रुपए प्रति लीटर की दर से गुणवत्तापूर्ण दूध की खरीद की जा रही है सुनिश्चित। 12 मीट्रिक टन प्रतिदिन की तुलना में 14 मीट्रिक टन प्रतिदिन कैटल फीड का किया जा रहा है उत्पादन। जनता से किए वायदों की पूरा होने से लोगों की जगी आस। जनप्रिय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू पर है सबको विश्वास। लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री कर रहे सतत प्रयास। दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक धर्मशाला के तपोवन में ये सत्र होगा। उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी, बिल कौन से ले जाने हैं। तो कैबिनेट से उनको मंजूरी दिलानी पड़ती है विधेयकों को। और जानकारी है कि जो लैंड सीलिंग एक्ट है हिमाचल प्रदेश का, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने भी पहले ही कहा कि हम इसमें कुछ बदलाव करेंगे और उसको शीतकालीन सत्र में पहले दिन ही सदन में रखेंगे। तो सत्र अगर 18 दिसंबर से जिस तरह से शुरू हो रहा है, तो संभावना है कि आज ये लैंड सीलिंग एक्ट से जुड़ा जो विधेयक है वो आज लाया जा सकता है और उसमें कैबिनेट में चर्चा की जाएगी और उसमें सभी मंत्रियों की राय भी ली जाएगी। फिर उसको विधानसभा में आगे ले जाना है। इसके साथ साथ जो मुख्यमंत्री ने अलग अलग समय में घोषणाएं की है, उनको भी कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। और कुछ पेपर लीक के बाद जो पेंडिंग रिजल्ट्स हैं, उनमें काफी सारे पोस्ट कोड हैं जिनके रिजल्ट अभी निकाले जाने हैं। उसको लेकर भी चर्चा आज कैबिनेट में हो सकती है। और पिछले कल भी हमने देखा कि मुख्यमंत्री मुकेश ने भी बिलासपुर में ही लुहणू मैदान में मंच से ऐलान किया था कि जितने भी पेंडिंग रिजल्ट है वो हम 1 महीने में निकाल देंगे। तो संभावना है कि आज इस तरह का एजेंडा हो जा सकता है या उस पर चर्चा इसमें हो सकती है। बीजेपी ने राज्यपाल को पिछले कल एक कच्चा चिट्ठा नाम से सरकार के खिलाफ एक आरोप पत्र दिया है और 2 साल की कारगुजारियों को उसमें जिक्र किया है। क्योंकि कैबिनेट बैठक उसके बाद हो रही है, तो संभावना है कि उसमें ये सारी चर्चाएं होनी है अनौपचारिक तौर पर कि अब विपक्ष के हमलों का जवाब कैसे देना है। ये वो सारे मुद्दे होंगे जो शीतकालीन सत्र में भी गूंजेंगे। तो तैयारियां मंत्री उसी हिसाब से करेंगे क्योंकि हर मंत्री को टारगेट किया गया है उस कच्चा चिट्ठा जो आरोप पत्र है। और इसके साथ साथ उसमें भ्रष्टाचार। अच्छा, आप तो वहीं थे कार्यक्रम में और मुकेश अग्निहोत्री को हम सुन रहे थे, मुख्यमंत्री को सुन रहे थे, राजीव शुक्ला को सुन रहे थे। सभी ने एक बात का बार बार जिक्र किया कि हमारी सरकार को गिराने की कोशिश की गई, लेकिन हिमाचल की जनता ने बीजेपी को जवाब दिया। जो हमसे अलग हुए थे, जिन्होंने हमें धोखा दिया, उनको जनता ने सबक सिखाया और ये सरकार गिरने वाली नहीं है। इशारों में एक तरीके से अधिकारियों को भी मुकेश अग्निहोत्री चेतावनी देते नजर आए। तो वहीं दूसरी तरफ जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि हिमाचल के इतिहास की सबसे खराब सरकार है और इस सरकार को काले अध्याय के रूप में याद रखा जाएगा। आपने जिक्र किया कि शीतकालीन सत्र में कई मुद्दे गरमाने वाले हैं। हिमाचल में जनता में जब आप, जाहिर सी बात है कि पब्लिक में रहते हैं, तो किस तरह की प्रतिक्रियाएं रही 2 साल के कार्यकाल पर? बिल्कुल देखिए, 2 साल का जो कार्यकाल रहा, हालांकि कई चुनौतियां सरकार के पास रही और अमूमन देखा जाता है कि जो नई सरकारें आती है चुनौतियां उनके पास होती हैं। लेकिन हमने इस दौरान ये भी देखा कि किस तरह से राजनीतिक अस्थिरता भी एक बार आ गई थी और विधायक नाराज हो गए थे और फिर उन्होंने बागी होकर उन्होंने क्रॉस वोटिंग राज्यसभा चुनाव में की। फिर उपचुनाव हुए, उसमें कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जो सीटें हैं 6 सीटें जीतने में कामयाबी थी, जो 9 उपचुनाव जाकर हुए थे। तो कहीं न कहीं लगता है कि जो जनता ने जो है उन उपचुनावों में सरकार का साथ है। बेशक लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में वोट किया था, लेकिन अभी भी जो बहुत सारे मुद्दे हैं जो चल रहे हैं, चाहे कर्मचारियों की सैलरी पेंशन भी लेट हो गई थी, अब समय पर आ रही है, लेकिन वो कहीं न कहीं सरकार के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा उस वक्त बन गया था और तब पड़ोसी राज्यों में हरियाणा जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव भी हो रहे थे और बेरोजगारों से जुड़ा मुद्दा काफी गरमाया रहा 1-2 साल में। और पेंडिंग रिजल्ट्स तो क्योंकि जैसे ही सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार सत्ता में आई, तो इन्होंने सबसे पहले जो चयन बोर्ड है उसको ही भंग कर दिया था और उसमें ये आरोप लगे थे कि पेपर लीक हुए हैं, पेपर बिके हैं। ये एक सियासी मुद्दा भी रहा, विपक्ष भी अपने हिसाब से इसको उठाता रहा और सरकार भी विपक्ष पर इस तरह से बात करती रही कि आपके समय में ये पेपर बिके हैं। और अभी भी बहुत सारे पोस्ट कोड ऐसे हैं जिनके रिजल्ट आने बाकी हैं। नई भर्तियों हो को लेकर भी युवा चाहते हैं और हालांकि सरकार का दावा है कि हमने 2 साल में 31,000 सरकारी नौकरियां दी हैं। ये एक राजनीतिक विषय जरूर है, तर्क जो लगातार चल रहे हैं, लेकिन
न कहीं सरकार को विपक्ष ने इस मुद्दे पर भी घेरा है और सरकार लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री भी कहते आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल की तरफ बढ़ रहे हैं और उस दिशा में कुछ आमूलचूल परिवर्तन भी ठीक है। किए गए हैं। चाहे सैलरी ठीक पेंशन रोकने की एक वजह यही थी कि जो वित्तीय अनुशासन है उसको लाया जाए। ओवरड्राफ्ट की बात करते हैं तो कर्जा लेने की नौबत पड़ती है सैलरी देने के लिए, तो अनावश्यक तौर पर महीने के 3 करोड़ रुपए कर्ज क्यों दिया जाए, तो क्यों ना ठीक। सैलरी 2-4 दिन रोककर उस ब्याज जी को प्रदीप। जो है बचाया जाए। तो कुछ किए गए हैं। ई टैक्सी योजना शुरू की गई सरकार की तरफ से। 1500 एक मुद्दा बेशक है, हालांकि सरकार का दावा है कि हमने दिया है महिलाओं को, जो पात्र महिलाएं हैं, लेकिन बीजेपी यही कह रही है कि आपको हर महिला को देना था, ये वायदा किया गया था। ये एक विषय जरूर है और इस शीतकालीन सत्र में ये सारे मुद्दे दिखेंगे। लेकिन कल एक मैसेज देने की कोशिश, चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे उप मुख्यमंत्री है, या फिर जो प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला आए थे, वो एक क्लियर मैसेज देने की कोशिश ये की गई है कि सरकार स्थिर है, सुरक्षित है और गिरने वाली नहीं है। विपक्ष बेशक बार-बार कह रहा है कि ये सरकार ज़्यादा नहीं गिरने वाली है। कई लोग नाराज़ हैं, कई अपने गलतियों से ये सरकार गिरेगी। लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री कल हमने काफ़ी आक्रामक तेवर में कल देखा, जिस तरह वो मंच से बोली थी। चुनौतियाँ भी उन्होंने जयराम ठाकुर को ये तक दे डाली थी कल कि अगर आप ये साबित कर देंगे कि सैलरी पेंशन जो है वो इस महीने नहीं मिली है जी या प्रदीप। लेट जी मिली प्रदीप। है, तो ओके। मैं ठीक अपने है। पद की इस्तीफा दे दूँगा या अन्यथा आपको ठीक है। इस्तीफा देना होगा। तो ये मुद्दे हैं और ठीक देखना है। ये होगा शीतकालीन सत्र काफ़ी गर्माता हुआ नजर आएगा। शुक्रिया प्रदीप इस पूरी जानकारी के लिए और चर्चा के लिए आपका। तो हिमाचल प्रदेश की राजनीति गर्माती जा रही है। मौसम बहुत ठंडा है इस वक्त, हिमाचल में बर्फबारी हो रही है, लेकिन बर्फबारी के साथ साथ हिमाचल में पुरजोर तरीके से बयानों की आग भी नेताओं की जुबान से निकल रही है।